अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चाहत फ़तेह अली खान के बारे में, क्योंकि चाहत फ़तेह अली खान के बारे में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ बहुत गुस्से में हैं। वो कहती हैं कि हमारे लोगों का शऊर कहाँ गया है। भाई, एक मस्करे को, एक कॉमेडियन को सिंगर बनाकर और चाहत फ़तेह अली खान कहकर बुलाना सिंगर्स की तौहीन है। अभी रिसेंटली चाहत फ़तेह अली खान का कोई गाना मशहूर हुआ है, एक क्लिप भी वायरल हुआ है जिसमें वो हरीम शाह कह गए, वो हमारे गुलकार हैं, क्या नाम है उनका यार, वो पहले तो कभी कभी गम था मगर अब हरदम तेरी याद सताती है। वो क्या नाम है यार उनका, कमेंट सेक्शन में लिखे। वो भी गाना गा रहे थे उनके साथ और उन्होंने ये किया था, तो इन्होंने आगे से कहा था अली बेपेते से। मतलब इन्होंने ऐसे राग लगाए थे और उन राग्स को देखकर बड़े फनकारों को गुस्सा आया। बुशरा अंसारी जी कहती हैं कि इस तरह के लोगों को आप वायरल करने लगे हैं और सिंगर नाम लगाकर। मुझे लोगों की जहनियत पे दुख है, किस तरह की चीजों को वायरल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ से बालतर है ये गानों का इस तरह से इस्तेहसाल, जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो गुलकार बनने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपका गला, ये जो आपकी आवाज है, ये गॉड गिफ्टेड है। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं उठकर गाने लग जाऊं और मैं गुलकार बन जाऊं। बुशरा अंसारी को जिस तरह से गुस्सा आया, इसी तरह से वारिस बेग को भी गुस्सा आया था। और वारिस बेग का एक गाना आप लोगों को याद होगा, हो एक दिलबर से आँख मिली, हो भीगी शाम सुहानी में, लुट गए बड़ी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। ये गाना वारिस बेग का आप लोगों ने सुना होगा। और भी बहुत सारे मशहूर गाने हैं जो कि वारिस बेग ने हमारी फिल्मों में गाए और बड़े क्लास के गाने गाए हैं, सुपर हिट गाने गाए हैं। वो कहते हैं कि इनके साथ चाहत लगाना तो चले ठीक था, लेकिन फ़तेह अली लगाकर ये तो बहुत बड़ी तौहीन है। वो म्यूजिक नहीं है भाई, वो रिदम में भी नहीं है। चाहत को चाहत ही रहने दो, कोई नाम ना दो उसको, उसे साथ फ़तेह अली खान लगा लिया। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बहुत बड़ी तौहीन है। मैं पहले ही कह चुका हूं, दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत बड़ा एक मकाम था। मतलब इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स उनके घुटनों को हाथ लगाते थे, भाई उस्ताद जी, गुरु जी, लेकिन उनका नाम चाहत फ़तेह अली खान साहब यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शफकत अमानत अली ने भी यही कहा था कि एक मस्करे को, एक कॉमेडियन को, आप उसको कॉमेडियन के तौर पर देखते, आप उसको मस्करे के तौर पर देखते तो ठीक था, लेकिन आप उसको सिंगर कहकर बुलाते हैं तो ये बड़ी तौहीन है। हमारे जैसे गायक की, गुलकारों की बहुत तौहीन है, इसमें कोई शक नहीं। देखें, एक शख्स अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करता है, इतना रियाज करता है, वो इतनी स्ट्रगल करता है, तब जाकर एक वो बड़ा सिंगर बनता है, वो इतना वायरल नहीं होता। दूसरी तरफ आप एक कॉमेडियन को उठाकर इतना, मतलब ये बात सच है कि चाहत फ़तेह अली खान को लोग इस तरह से वायरल कर रहे थे कि कॉमेडियन उनका मजाक उड़ाते रहे और आज तक मजाक उड़ रहा है, लेकिन वो खुद को एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बना चुके हैं और बड़े बड़े चैनल्स वाले। देखें, कसूर लोगों का नहीं है। शफकत अमानत अली साहब को भी कहना चाहूँगा और बुशरा अंसारी जी को भी कहना चाहूँगा और वारिस बेग साहब को भी कहना चाहूँगा कि देखें, ये लोगों का कसूर नहीं है। बड़े अवार्ड शोज में किसने बुलाया? लोगों ने बुलाया? नहीं, टीवी वालों ने बुलाया। मैं भी शियाद के सामने खड़ा करके वो ठुमके लगा रहा है। ये आपकी इंडस्ट्री के लोग हैं, ये आपके ही साथी हैं जो चाहत फ़तेह अली खान को पैसे देकर बुलाते हैं। इस बारे में आप अपने टीवी चैनल्स वालों से कहें, अवार्ड शोज वालों से कहें कि चाहत फ़तेह अली खान को आप बुलाते हैं और मैं भी शहाद के आगे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं आहो आहो, मतलब कैमरा उस तरफ है और वो अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं। बहरहाल ये कसूर अवाम का तो है, अवाम ने तो मेरा ख्याल है इसी तरह उनको वायरल किया था कि यार देखो क्या चीज़ मार्केट में आई है। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। सादिया इमाम ने एक ऐसी बात की है, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी पोस्ट लगाई है जिसके बारे में यहाँ बैठकर अगर मैं अपनी सीट पर बैठकर बात ना करूँ उस बारे में तो ज्यादती होगी। सादिया इमाम पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, आजकल वो शायद नहीं काम कर रही, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ड्रामे प्रोड्यूस भी किए हैं। मैंने खुद उनके साथ काम किया है। बहुत अच्छा डायरेक्ट करती थी, बहुत अच्छा काम करती थी और पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हीरोइन के तौर पर आती थी। पिंडी से इनका ताल्लुक था, बड़ी गुर्बत इन्होंने देखी, बड़ी परेशानियां इन्होंने देखी, लेकिन फिर इनको काम मिला और फिर इनकी ज़िंदगी बदल गई।
लेकिन इन्होंने शादी काफी लेट की। अब वो कहती हैं कि जब मेरी शादी हो रही थी और जब मैं अपने घर से रुखसत हो रही थी तो मेरे वालिद ने एक बात मुझे समझाई जो कि बाकी लोगों को भी अपनी बच्चियों को समझानी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ। वो कहती है कि मेरे वालिद ने एक बात कही थी कि जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी ना तो वहां पर तुम सिर्फ सादिया बन के रहना, सादिया इमाम ना बन के रहना। बात समझ आ रही है आपको? वहां पर तुम सिर्फ सादिया बनकर रहना, सादिया इमाम ना बन के रहना। बड़ी जबरदस्त बात की। अगर वो सादिया इमाम बनकर रहती, मतलब वो कहती कि मैं तो एक बहुत बड़ी स्टार हूं, मेरे उठने सोने बैठने का एक टाइम है तो मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैंने रात को बाहर भी जाना है, मैंने डायरेक्टर से भी मिलना है, प्रोड्यूसर से भी मिलना है, तो मुझे ये बिल्कुल ये मेरे पे रोब नहीं झाड़ सकते हो। अगर वो ऐसी बात करती तो यकीनन उनकी जिंदगी ना चल पाती। उन्होंने कहा कि अगर तुम सादिया बन के रहोगी और अपने हस्बैंड को अपना हाकिम मानोगी तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और आज अगर मेरे घर में खुशहाली है, मेरी जिंदगी अच्छी गुजरी है, तो उसकी वजह यह है कि मैं अपने घर में सिर्फ सादिया बन के रहती हूँ, सादिया इमाम बन के नहीं रहती। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी अदाकारा हैं जिनके रिश्ते टूटते रहे, जिनकी शादियां होती रही, यकीनन यही मसला था कि वो घर में भी अपने आप को सुपरस्टार के तौर पर मतलब जिंदगी गुजार रही होती थी, अपने हस्बैंड के सामने खुद को एक बड़ा स्टार बनाकर पेश करती। जैसे सनम मारवी हैं, उनकी शादियां हुई, सब कुछ। अभी पिछले दिनों उन्होंने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में सब कुछ हासिल कर चुकी हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने अपने बच्चों को उस वक्त छोड़ दिया जब मेरी पहली शादी हुई, और उसके बाद उसमें से भी उनकी मेरा हाल है एक बच्ची थी, फिर उनकी दूसरी शादी हुई एक गुलकार के साथ। बदकिस्मती से वहां भी उनकी जिंदगी जो है उनके साथ नहीं चल सकी, मतलब अज़दवाजी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकी। वहां पर उनके मेरा हाल है 3 बच्चे थे। वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बदनसीब लम्हा वो था जब मैंने अपने बच्चों को खुद से अलग कर दिया। जाहिर है एक तरफ कैरियर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बच्चे संभालने नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ घर नजर आ रहा है। क्या करती? पहले हस्बैंड से भी ना बनी, दूसरे से भी ना बनी, और जिंदगी अब यहाँ पर पहुंच गई है कि जिंदगी की हर एक आसाइश मौजूद है लेकिन बच्चों की याद सताती है। और मैं मैसेज देना चाहती हूँ उन लड़कियों को कि जब भी कभी मियाँ बीवी आपस में लड़ाई करें, नाराज हों, तो बच्चों को स्पेशली एक दूसरे से जुदा नहीं करना, और दूसरा कभी भी गुस्से में आकर अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेनी, अलग नहीं होना। कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर चले जाएं, वहां पर सुकून से वक्त गुजार लें, और बच्चों को माँ बाप दोनों ही देखते रहें, दोनों ही मिलते रहें। कभी बच्चों को माँ बाप से जुदा ना करें और कभी जल्दबाजी में डिवोर्स ना लें। आज आप देख लें सबसे ज्यादा मुआशरे में ये बात की जा रही है इन्हीं एक्टर्स को देखते हुए कि नहीं बनती तो अलग हो जाओ, नहीं बनती तो अलग हो जाओ, रास्ते अलग कर लो। लेकिन वो कभी नहीं सोचते, देखें कभी सास की अपने दामाद से नहीं बनती तो वो अपनी बेटी को कह रही होती है दफा कर, तेरे लिए कमी है। ये सबसे बुरा मैसेज है कि तेरे लिए कमी है। एक बार लड़की की शादी हो जाए या मर्द की भी शादी हो जाए तो एक मोहर लग जाती है, उसकी जिंदगी खराब ना करें। कौन सा ऐसा शख्स होगा जो अपनी बीवी से नाराज ना होता हो, जो अपनी बीवी को डांटता ना हो? कभी तो गुस्सा आता है, कभी बीवी को आता है, कभी शोहर को आता है। तो किस लिए आप जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं? इस तरह के मैसेजेस देकर आप अपनी बच्चियों को अपने हाथों बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल सादिया इमाम का ये पैगाम मुझे बड़ा पसंद आया। और भी बहुत सारी फनकार हैं, देखें ना, उनकी जिंदगियां नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो खुद को स्टार समझती हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं टिकटॉकर नदीम नानीवाला के बारे में, जिनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब जरा बहुत सारे लोगों ने आपको ये खबर तो बता दी होगी, लेकिन जरा गौर से सुन लें। उनके पास एक गाड़ी है जिसका नाम है ऑडी, और वो गाड़ी पहले थी डक्की भाई के पास। वो डक्की भाई के पास गाड़ी थी, उन्होंने परचेज की। परचेज करने के बाद उन्होंने कहा इस गाड़ी का नंबर मैंने लगवाना है IK 804, यानी कि I से इमरान, K से खान और 804 जो कि उनका कैद का नंबर है, कैदी नंबर 804। उन्होंने कहा कि ये नंबर मैं लगवाऊंगा, और उस वक्त उन्होंने बताया था कि 2 करोड़ कुछ का वो नंबर लगेगा। मैंने लगवा लिया है, या फिर इस तरह उन्होंने कहा कि मैंने ये नंबर 2 करोड़ कुछ का ये नंबर लगवाया है। अब जब वो ये गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और कहती है कि ये नंबर क्यों लगाया। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने वाकई 2 करोड़ कुछ देकर वो नंबर लगवाया है तो एक्साइज वालों से पूछना चाहिए कि ये नंबर लगाया क्यों है, इस नंबर को आपने पब्लिक क्यों किया, क्यों ये नंबर दिया गया। और अगर ये नंबर 2 करोड़ देकर उन्होंने नहीं लगवाया तो फिर ऑब्वियसली जाहिर है कानून तो सबके लिए एक जैसा है, और काश ऐसा हो कि कानून सबके लिए बराबर हो। अब नदीम नानीवाला जो है वो इस वक्त
हिरासत में है। देखते हैं बहरहाल उनको कब बेल मिलती है, कब उनको छोड़ते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर ये नंबर उन्होंने पैसे देकर लगवाया तो फिर तो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने पैसे देकर नहीं लगवाया या फिर वो नंबर नहीं था, सिर्फ उन्होंने इसी तरह से जिस तरह से वो लोगों को लंबी लंबी छोड़े होते हैं कि मैं आईफोन दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ, 7 दे रहा हूँ, 16 दे रहा हूँ, वो सब झूठ होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं उन्होंने ऐसा ना बोला हो। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कब वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये मैंने 2 करोड़ कुछ दे के ये नंबर लगवाया था। हमें इंतज़ार रहेगा कि जब वो खबर आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी का दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।